ये हम शुरू करते हैं 12th क्लास का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ऑब्जेक्टिव, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। तो इसको थोड़ा आप लोग पढ़े होंगे यदि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो अपने मर्ज़ी से आप लोग खुद करके देखिएगा और हम तो कंटिन्यू सॉल्व करते ही जाएंगे इसको। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा पहला है कि एक सरल रेखा पर बराबर दूरी पर स्थित 3 बिंदुओं पर क्रमशः +3Q, Q एंड Q आवेश रखे जाते हैं। यदि +Q पर कुल परिणामी बल 0 हो तो Q का मान ज्ञात करें। क्वेश्चन आपने समझ लिया। कहने का मतलब है इसका कि एक सरल रेखा पे यहाँ 3 ठो चार्ज है। एक चार्ज +3Q, दूसरा Q और तीसरा Q बराबर दूरी पर रखा गया है, यानी इसके बीच का डिस्टेंस क्या है, बराबर है। अब कह रहा है कि इस पर फोर्स जो लग रहा है, रिजल्टेंट फोर्स 0 लग रहा है। तो आप इस Q का मान ज्ञात करें। रिजल्टेंट फोर्स इस पर किस कंडीशन में 0 लगेगा? जब यह चार्ज इस पर इधर रिपल्सन का एक फोर्स लगाएगा और यह चार्ज इस पर इस डायरेक्शन में एक रिपल्सन का फोर्स लगाएगा। यदि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होगा और दोनों का मैग्नीट्यूड फोर्स का सेम होगा तो हम कह सकते हैं कि इस पर रिजल्टेंट फोर्स 0 होगा। तो इसके और इसके बीच में मान लीजिए फोर्स हमारा लग रहा है F1 और इसके बीच में फोर्स लग रहा है F2। F1 जो फोर्स होगा F1, वो फोर्स कितना होगा? F1 जो फोर्स होगा वो होगा आपका 3Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और R²। इसके बीच में जो फोर्स होगा आपका होगा F2 Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और R²। दोनों को हम क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे, बराबर कर देंगे। 3Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और R²। यहाँ से Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R²। बात समझ गए? अब यहाँ से देखिए, नीचे से यह इक्वल टर्म है तो नीचे से नीचे टोटल कट जाएगा और ऊपर से इस Q से हम इस Q को काट देंगे। यहाँ से जहाँ हमारा Q आएगा वो हो जाएगा 3Q के बराबर। तो इसमें ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा कि ऑप्शन में कौन होगा, पहले इसमें टिक लग चुका है, तो इसमें ऑप्शन हमारा ए नंबर होगा। दूसरा इसमें क्वेश्चन दे रहा है कि किसी अनावेशित वस्तु पर 1 कूलम आवेश होने के लिए उनमें से निकाले गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करें। तो अनावेशित कोई मान लीजिए कि बॉडी है, अनावेशित कोई बॉडी है, इसमें से जब हम 1 कूलम आवेश लेते हैं, अनावेशित वस्तु है, इसमें से 1 कूलम आवेश, हमको 1 कूलम से इसको आवेशित करना है। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ से Q = N × E। क्वांटाइजेशन का प्रिंसिपल लगाते हैं। यहाँ से नंबर पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, तो हम लिख देंगे Q अपॉन E। Q कितना चार्ज निकाला जा रहा है, तो Q बोल रहा है 1 कूलम, तो आप रख दीजिएगा 1 कूलम अपॉन 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। कूलम से कूलम कैंसिल और इससे ऊपर भेजिएगा, यानी आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, लगभग 6.25 × 10⁻19 ही जाएगा, ऊपर में पावर प्लस में हो जाएगा। ठीक, तो आप इसमें देख लीजिए कि आंसर इसमें भी आपका ए नंबर होगा। उसके बाद कह रहा है इसमें 3 नंबर में इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो आपका आंसर इसमें बी नंबर हो जाएगा। 4 नंबर में कह रहा है किसी माध्यम की आपेक्षिक प्रवैधुता यानी रिलेटिव परमिटिविटी बराबर होता है। तो माध्यम का रिलेटिव परमिटिविटी कितना होता है, तो माध्यम का रिलेटिव परमिटिविटी होता है परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो आप इसमें रिलेटिव परमिटिविटी क्या हो जाएगा, इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद इसमें 5 नंबर में आपका क्वेश्चन जो दे रहा है,
आर दूरी से विलगित सेपरेटेड दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच लगने वाला बल समानुपाती होता है। यानी आर दूरी से विलगित इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला बल समानुपाती होता है। किसके समानुपाती, यहाँ पर दिया हुआ है ऑप्शन। तो यहाँ पर पहले फोर्स देख लीजिए। जो फोर्स होता है दो आवेश के बीच में वो होता है Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर के टर्म में। इस आर को ऊपर में भेजेंगे तो हमारा हो जाएगा आर का पावर -2। तो जो फोर्स समानुपाती इसमें पूछ रहा है, ऑप्शन में दिया हुआ है आर का पावर -2। तो ऑप्शन में जो दिया हुआ है यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आर का पावर -2 और ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है इसमें एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होगा। इसमें पूछ रहा है आपसे 6 नंबर क्वेश्चन में कि एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होगा। तो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक इसमें कौन होता है? एप्सिलॉन नॉट का मात्रक इसमें बी नंबर होगा, देख लीजिए। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक आपको शायद याद भी होना चाहिए यह। उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है एक मुक्त आकाश फ्री स्पेस की प्रावैधता परमिटिविटी होती है। तो मुक्त आकाश यानी एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है? 8.85 × 10 का पावर -12। तो आप यहाँ से सी नंबर टिक मारिएगा। उसके बाद 8 नंबर में कह रहा है एक कूलम वह आवेश है जो शून्य में 1 मीटर की दूरी पर स्थित समान आवेश पर बल लगाता है। यानी 1 कूलम का 2 ठो चार्ज हम लेते हैं और बीच का दूरी हम आर जो रखते हैं 1 मीटर रखते हैं। तो पूछता है कि फोर्स कितना होगा। तो जो फोर्स हमारा होता है F = Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। यहाँ से देखिए ये भी 1 कूलम, ये भी 1 कूलम, यानी 1 × 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और आर भी दिया हुआ है 1, तो 1 का स्क्वायर, ये टर्म 1 ही हो गया। और 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू होता है वो वैल्यू होता है 9 × 10 का पावर 9, और यही हो गया आपका न्यूटन। कहने का मतलब है कि जब मुक्त आकाश में प्रावैधतांक इतना होता है और इसमें आपका ये बी नंबर हो गया 9 × 10 का पावर 9 न्यूटन। उसके बाद क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि यदि दो आवेशों के बीच की दूरी आधी करती जाए तो उसके बीच लगने वाला बल हो जाएगा, कितना हो जाएगा? डिस्टेंस आधी कर देने से फोर्स 4 गुना बढ़ जाता है और डिस्टेंस 2 गुना करने से 4 टाइम्स फोर्स का वैल्यू कम हो जाता है। तो ये भी याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछते रहता है बिहार बोर्ड में। उसके बाद 10 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस आवेश का अस्तित्व संभव नहीं है। तो अस्तित्व संभव चेक करने के लिए आपको n का वैल्यू निकालना पड़ेगा। n यदि फ्रैक्शनल नहीं हो, यदि इंटीजर हो, तो हम क्या करेंगे, हम समझेंगे कि वो चार्ज संभव है। तो आप यहाँ से क्वांटाइजेशन के प्रिंसिपल से Q = NE से आप निकाल लीजिएगा, N = Q/E। यहाँ चार्ज दिया हुआ है, चार्ज का वैल्यू ऊपर रखिएगा, 1 इलेक्ट्रॉन से भाग दीजिएगा। यदि n का वैल्यू 1 2 4 इस टर्म में दिया है तो चार्ज संभव है। तो ये भी चार्ज संभव है, ये भी संभव है, ये भी संभव है, ये संभव नहीं है। आप करके इस पर देख लीजिएगा, n का वैल्यू उसमें फ्रैक्शन में आएगा। उसके बाद आपका एक क्वेश्चन है प्रावैधता यानी परमिटिविटी का मात्रक होता है। तो परमिटिविटी का मात्रक क्या होगा? परमिटिविटी का मात्रक फोर्स F = होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर Q1 Q2। यहाँ से एप्सिलॉन नॉट को इधर भेजिएगा और इसको इधर भेजिएगा, तो 1/4 पाई F Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ से देखिए Q1 Q2 का क्या होगा, कूलम स्क्वायर यूनिट हो जाएगा,
फोर्स का न्यूटन और आर है तो इसका मीटर स्क्वायर, तो आपका हो जाएगा कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इसमें ऑप्शन में आप देखिए कौन है, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ओके, उसके बाद यहाँ तो एक क्वेश्चन है जो शायद कंप्लीट नहीं है, लेकिन इसको समझ कर आप बना लीजिए। कह रहा है कि यदि सिचुएशन समझिए, कह रहा है कि दो ठो चार्ज है, इसके बीच में जब हम मीडियम लगाते हैं, मीडियम जब इसके बीच में हम मीडियम लगाते हैं तो मीडियम लगाने से रिलेटिव परमिटिविटी, मगर कहने का मतलब है कि जो फोर्स फ्री स्पेस में है, मीडियम जब लगाते हैं तो कितना टाइम फोर्स को कम कर देता है, उसको कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। तो मान लीजिए कि मीडियम लगाने से फोर्स का वैल्यू 4 टाइम्स कम कर दिया, 4 टाइम्स कम कर दिया। अब जब फिर इस मीडियम को हटाएंगे तो फोर्स क्या होगा, 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। यानी फोर्स में हो क्या रहा है, एप्सिलॉन नॉट से मीडियम को रिमूव करने पर मल्टीप्लाई, सॉरी एप्सिलॉन नॉट नहीं, रिलेटिव परमिटिविटी से एप्सिलॉन आर से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो उतना बढ़ जाता है। वहीं कह रहा है कि इसमें जब मीडियम को रिमूव करते हैं तो क्या होगा, एक बार मीडियम लगाते हैं, दूसरा बार मीडियम को रिमूव कर देते हैं। एक बार इस क्वेश्चन में एक बार मीडियम लगाते हैं और दूसरा बार रिमूव करते हैं तो एप्सिलॉन नॉट से फोर्स में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो चलिए आज इतना ही रहने देते हैं, और फिर हम ऑब्जेक्टिव अब कंटिन्यू आते रहेगा, और लगभग एग्ज़ाम ओरिएंटेड पैटर्न जो बना हुआ है वो चलते रहेगा, कंपटीशन का भी चलते रहेगा। तो चलिए आज तक इतना ही, धन्यवाद।